हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। अभी सीजन है दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स का। काफ़ी कंपनियों का रिजल्ट आ रहा है और अब ये क्वार्टर का रिजल्ट ही तय करेगा कि वो शेयर का प्राइस मूवमेंट स्टॉक मार्केट में क्या होगा। इसलिए क्वार्टरली परफॉर्मेंस को बड़ा ही एक माइक्रोस्कोपिक एंगल से देखने की कोशिश कीजिए। इस तरह के मार्केट में जो भी कंपनियां मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट करेंगी उनका प्राइस चाहे तो मेंटेन रहेगा या ऊपर जाएगा। लेकिन जो कंपनियों का परफॉर्मेंस मार्केट एक्सपेक्टेशन से नीचे रहेगा उसको मार्केट पनिश कर रही है। इस तरह के मार्केट में ये बड़ा ही कॉमन फिनोमिनन है। इसलिए हम लोगों को इस क्वार्टर के दिसंबर क्वार्टर के परफॉर्मेंस को बहुत ही उस पर एक निगाह रखनी चाहिए। मार्केट में उसके वैल्यूएशन, उसके प्राइसेस उसी तरह से तय होंगे। इस क्रम में आज हम 4 शेयर्स को लिए हैं। वो शेयर्स का नाम है वारी रिन्यूएबल्स का, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सॉपर स्टॉप का। इसमें एक मिस का केस है जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बिलो परफॉर्मेंस आया है और 3 हमारे हिट्स में हैं। वो मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट कर पाए हैं और लगता है समय के साथ उनके प्राइस मूवमेंट में भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। तो आइए वारी रिन्यूएबल्स की चर्चा कर लेते हैं। पहला स्टॉक, इनका दिसंबर में सेल रहा 360 करोड़, जो कि दिसंबर 23 में 324 करोड़ का था। तो सेल्स वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा है इनका, करीब करीब 10%। एबिट रहा है 71.9, जो दिसंबर 23 क्वार्टर, जो कोरस्पोंडिंग क्वार्टर हुआ प्रीवियस ईयर का, उसमें था 87.7। अब देखिए 10% मार्जिन में इंक्रीज हुआ। लेकिन जैसा कि पहले ही हम इस सेक्टर को लेकर के थोड़ा सा स्केप्टिकल रहे हैं कि ये प्राइसिंग पावर के ख़त्म होने की वजह से, चूँकि काफ़ी कॉम्पिटिटिव सेक्टर बन गया है अभी, इसलिए इनके मार्जिन्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए इनका मार्जिन एबिट लेवल पे काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस है। और नेट प्रॉफिट जो प्रीवियस दिसंबर क्वार्टर में 643 करोड़ का था, वो आया है, नहीं 64.3 करोड़ का था, वो आया है 53.6। तो अब 10% वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है, लेकिन एबिट लेवल पे और नेट प्रॉफिट मार्जिन एक कंपनी का डिटोरिएट कर गया है। और हमारा सोचना है इस सेक्टर के बारे में कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी का उस तरह का बैरियर नहीं है और काफ़ी कंपनियों का जिस तरह से इस सेक्टर में पदार्पण हुआ है वो आगे में इनके मार्जिन को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा। इसलिए वारी रिन्यूएबल्स में लेने की बात अभी मत सोचिए। इन सब प्राइसेस पे आपको लगेगा कि 1/3 प्राइस हो गए हैं। प्राइस अभी इनका काफ़ी नीचे आ गया है, करीब 1050 के आसपास है। बट स्टिल आई फील इट इज़ नॉट ए प्राइस टू बेट ऑन। हालांकि इस सेक्टर पे ही हमारा नेगेटिव व्यू रहा है और आई स्टिल होल्ड माई व्यू ऑफ नेगेटिव परफॉर्मेंस फ्रॉम रिन्यूएबल सेक्टर। दूसरा कंपनी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। इट हैज गिवन ए स्पार्कलिंग सेट ऑफ नंबर्स। इनका सेल्स दिसंबर क्वार्टर में रहा 96.9, जो कि दिसंबर 23 में था 73.1। एबिट इनका जो है 21.2 रहा, जो प्रीवियस क्वार्टर में 13.8 था, मतलब 54% का जंप आया है। और नेट प्रॉफिट 14.8 करोड़ आया है, जो प्रीवियस क्वार्टर कोरस्पोंडिंग क्वार्टर में 9.06 था। तो 64% का इनका नेट प्रॉफिट में जंप हुआ है। और ये काफ़ी एक हमें तो
बहुत ही बढ़िया एक फ्यूचर के लिए दिखाई पड़ रहा है, एक लॉन्ग टर्म के लिए शेयर। प्राइस भी बड़ा स्टडी है, अपने लगता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे भी कोट कर रही है। और ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस इट विल गिव स्टेबिलिटी और बूस्ट द स्टॉक प्राइसेस, और एक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ही बेहतरीन शेयर हमें दिखता है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस के जरिए देखिए, या जिस सेक्टर में काम कर रही है कंपनी और जो पेडिग्री है कंपनी का, इनका प्रोस्पेक्ट लुक्स एब्सोल्युटली ब्राइट। तो इस क्वार्टरली परफॉर्मेंस की वजह से आप एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज पे अपनी निगाह रख सकते हैं। तीसरा कंपनी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जबकि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अभी रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, काफ़ी हेडविंड्स की चर्चा हो रही है, उसमें इट हैज गिवन ए वेरी गुड परफॉर्मेंस। इसलिए इनके स्टॉक प्राइस, इनके शेयर प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इन स्पाइट ऑफ ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट। तो एक मिनट इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे नज़र डालते हैं। इनका दिसंबर में सेल है 6325 करोड़, 6325 करोड़, जो प्रीवियस क्वार्टर में था दिसंबर 23 में कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर 5172। मतलब इनके सेल्स में, मतलब इनकम में ग्रोथ हुआ है 22%। एबिट आया है 4056 करोड़, 4056 करोड़, जो कि 4000 करोड़ था कोरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर। और नेट प्रॉफिट आया है 1412 करोड़, जो केवल 1038 करोड़ था कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में प्रीवियस ईयर का, जो कि 36% ग्रोथ आया है। अब देखिए, सेल्स में ग्रोथ इज 22%, एबिट में 31% और नेट प्रॉफिट में 36%। अब ये जो स्ट्रक्चर है उससे आप पता लगा सकते हैं कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पा रही है और नेट इनकम से के प्रोपोर्शनेटली काफ़ी जंप आया है एबिट लेवल पे और नेट प्रॉफिट लेवल पे भी। इसलिए ये बहुत ही बढ़िया हमको ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस लग रहा है। अब एक आखिरी कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं, वो है शॉपर्स स्टॉप का। अब यहाँ कपड़े तो खरीदते हैं हम भी, काफ़ी हमारे घर के नज़दीक कलकत्ता में शॉपर्स स्टॉप का शॉप है। सो आई एम ए रेगुलर विजिटर टू शॉपर्स स्टॉप इन कलकत्ता। आइए क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर देखते हैं। दिसंबर क्वार्टर में इनका सेल्स रहा 1376 करोड़, 1376 करोड़, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1238 करोड़ था, शोइंग ए जंप ऑफ 11%। एबिट लेवल पे इनका प्रॉफिट रहा 246 करोड़, जो प्रीवियस क्वार्टर में या प्रीवियस क्वार्टर में था 217 करोड़, शोइंग ए जंप ऑफ 13%। और नेट प्रॉफिट है इनका 52.2 करोड़, जो कि दिसंबर 23 में था 36.8 करोड़, एंड दैट इज ए जंप ऑफ 42%। तो इनका भी देख लीजिए, सेल्स में ग्रोथ केवल 11% है, लेकिन एबिट में 13% का है और नेट प्रॉफिट में 42% का है। ये दिखा रहा है कि कंपनी का इंटरनल जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी फेवरेबल है कंपनी का, और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस शॉपर्स स्टॉप ने दिया है। हालांकि प्रीवियस सितंबर क्वार्टर में इनका रिजल्ट नेगेटिव था, लॉस में थी कंपनी, लेकिन इस ग्लूम एंड डूम में, जहाँ पे कंज्यूमर सेंटीमेंट भी उस तरह का ठीक नहीं है, इस तरह का सेट ऑफ नंबर्स देना आपको इंकरेज करता है इस काउंटर के प्रति। यही 4 शेयर्स थे और जो हम समझा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो इन काउंटर्स को देखें। हाँ, एक डिस्क्लेमर, ये जितने भी है 4 शेयर्स हैं, उनका एक मेरा पर्सपेक्टिव केवल आपसे शेयर करने का है, क्योंकि ये हमें कुछ वीक स्पॉट्स और ब्राइट स्पॉट्स दिखे क्वार्टरली परफॉर्मेंस में। तो यही वीडियो है, मकसद है आप लोगों से जितने भी फाइनेंशियल फ्रंट में कंपनी के डेवलपमेंट्स हैं उसको शेयर करना और एक दूसरे को ग्रो करना। Thank you so much for watching the video. Thank you.